Today I'm going to talk about a famous scientist जिनका नाम था सर रिचर्ड फेमन। आई डोंट नो तुम में से कितने लोगों ने उनके बारे में सुना है। सर रिचर्ड फेमन का जन्म हुआ था 1918 से एंड इनकी डेथ हुई थी 1988 में। ये कौन थे ये तुम लोग अपने आप से सर्च कर सकते हो। आज मैं इनके एक स्पेसिफिक प्रिंसिपल के बारे में बात करने वाला हूँ जिसको हम लोग रिचर्ड फेमन लर्निंग टेक्निक के नाम से भी जानते हैं। इस टेक्निक में क्या होता है कि तुम्हें कोई भी टॉपिक समझना हो या किसी भी चीज़ को समझना हो तो इसके 4 तरीके उन्होंने बताए थे। सबसे पहला तरीका, तुम्हें कोई भी टॉपिक समझना है तो उसको सबसे पहले डीपली अंडरस्टैंड करो खुद से। कुछ लोग सरफेस लेवल पे जाते हैं, कोई भी टॉपिक पढ़ लिया, हाँ ठीक है, ऊपर ऊपर से पढ़ लिया। तुम्हें क्या करना है, उस टॉपिक को थोड़ा सा डीप में जाके स्टडी करना है। अगर तुम्हें अच्छे से समझना है उस टॉपिक को, जितना हो सके उतना डीप में जाने का प्रयास किया करो। ये होता है फर्स्ट प्रिंसिपल। दूसरा प्रिंसिपल होता है कि हर चीज़ को डाउट करो और क्वेश्चन करो। यानी कि वो जो टॉपिक है उससे सामने वाला कोई कुछ कह रहा है तो अपनी तरफ से डाउट क्रिएट करो। डाउट क्रिएट नहीं हो रहे हैं इसका मतलब तुम बस पढ़ रहे हो बाहर भुगतने के लिए, तुम्हें ज़्यादा एहसास नहीं है। उससे डीप पे जाने का पढ़ना नहीं है। किसी भी टॉपिक को डीप में जाके पढ़ा करो तो उसमें क्वेश्चन तो पूछने ही पड़ेंगे, तो डाउट करो और क्वेश्चन पूछो। ये था सर रिचर्ड फेमन की टेक्निक का दूसरा प्रिंसिपल। तीसरा प्रिंसिपल था लर्न बाय डूइंग। यानी कि जो चीज़ तुमने समझी है ना उसे एक्चुअल में जाके रियल लाइफ में अप्लाई करने का ट्राई करो। फॉर एग्जांपल, तुमने छोटा सा भी कोई केमिस्ट्री का एक्सपेरिमेंट समझा है तो 12th क्लास में, 11th क्लास में, आई मीन स्कूल लाइफ में छोटा सा भी कोई एक्सपेरिमेंट समझा है तो उसे रियल लाइफ में जाके ट्राई करने का ट्राई करो। गूगल वगैरह पे सर्च करो, यूट्यूब पे सर्च करो कि मैं उस एक्सपेरिमेंट को रियल में कैसे कर सकता हूँ, और जाके उस एक्सपेरिमेंट को ट्राई करो। इससे क्या होगा कि वो एक्सपेरिमेंट तुम्हारे और दिमाग में बसता जाएगा और वो तुम्हारे कॉन्सेप्ट, जो भी तुम कॉन्सेप्ट पढ़ रहे थे, वो तुम्हारे दिमाग में और बसता जाएगा। चौथी चीज़ होती है सबसे इम्पॉर्टेंट, टीच टू लर्न। तुम्हें जो भी चीज़ समझनी है खुद से उसे सामने वाले को समझाने का ट्राई करो। फॉर एग्जांपल, तुम्हें कोई भी टॉपिक समझना है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ का, अब तुम ऐसे समझाओ। ये इसके लिए एक स्पेसिफिक अलग सेपरेट रूम चाहिए होगा, नहीं तो क्या होगा कि तुम भाई बहनों को डिस्टर्ब कर दोगे या घर वालों को डिस्टर्ब कर दोगे। तुम्हें थोड़ा सा ऑकवर्ड भी फील होगा कि ये क्या हो रहा है। तो तुम्हें एक स्पेसिफिक रूम चाहिए होगा और उसमें ऐसे खुद से ही ऐसे ऐसे अपने में ही बनने का ट्राई किया करो। जैसे भी तुम लोगों ने कभी ना कभी किया होगा कि कोई टॉपिक समझ में आ गया तो ऐसे एक्टिंग करते हैं कि सामने वाले को समझा रहे हैं। अगर तुम वैसा नहीं कर सकते तो यूट्यूब पे एक चैनल खोल लो, उस पर समझाने की। फॉर एग्जाम्पल, ये कैमरा रखा है तो इमेजिन करो कि इस कैमरे के पीछे बहुत सारे बच्चे बैठे हुए हैं। अब उन बच्चों को तुम्हें वो टॉपिक समझाना है तो उस टॉपिक को समझाने का ट्राई करो और यूट्यूब पे वीडियो अपलोड मार दो। इससे क्या होगा कि तुम्हें एक, यूट्यूब चैनल ग्रो हो ना हो वो अलग बात है, लेकिन तुम्हारे माइंड में एक बैठ जाएगा कि नहीं, मुझे डेली एक वीडियो रिकॉर्ड करके डालनी है और उसमें सामने वाले को कुछ समझाना है। सामने वाले को भले ही कुछ समझ में ना आए लेकिन तुम्हें ऐसा करना है। इससे क्या होगा कि वो चीज़ तुम्हें डीपली समझ में आ जाएगी। सर रिचर्ड फेमन के ये 4 प्रिंसिपल अगर तुमने फॉलो कर लिए अच्छे से तो तुम किसी भी चीज़ को डीप में समझ सकते हो। बट यहाँ पे दिक्कत ये है कि अगर तुम लोग कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, जेई एडवांस के अलावा अगर तुम लोग जेई मेंस की भी तैयारी कर रहे हो, तो वो फॉर्मूले को उतना डीप में समझने की ज़रूरत नहीं है तुम्हारे लिए। क्योंकि एग्ज़ाम में क्या होता है कि हम लोग को फॉर्मूले समझने से ज़्यादा, डीप में समझने से ज़्यादा, उसको याद करना पड़ता है। तुम्हें बहुत सारे फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे और थोड़ा डीप में जाना है, बहुत ज़्यादा डीप में नहीं। फॉर एग्जांपल, फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन वाली जो इक्वेशन है, तो बस इतना समझ लिया, यही काफ़ी है। इसके बहुत ज़्यादा डीप में जाने की तुम लोग को अभी एटलीस्ट इस टाइम पे ज़रूरत नहीं है। डीप रिसर्च करने की इस टाइम पे ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तुम लोग अभी जेई या फिर नीट के स्टूडेंट हो, तो तुम लोग को इतना डीप में जाने की अभी ज़रूरत नहीं है। पहले कॉलेज लो, उसके बाद जाके फिर अपनी बीएससी वगैरह अगर तुम्हें चूज़ करना है तो वहाँ पे रिसर्च साइड में तुम जाके कर सकते हो। लेकिन अभी इतना डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है। बहुत बुरा फंस जाओगे कि एक ही टॉपिक के अंदर डीप में चले गए, बाकी टॉपिक पढ़े नहीं, वो टॉपिक स्ट्रांग हो गया। हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया चीज़ हुई, लेकिन उससे एंड रिजल्ट कुछ निकलता नहीं है। क्योंकि जिस एग्ज़ाम की तुम तैयारी कर रहे होते हो वो तुमसे निकलता नहीं है, क्योंकि वहाँ पे वो देखते नहीं है कि तुम कितना डीप में गए, वहाँ पे देखते हैं कि तुमने कितना पढ़ा है। लेकिन अगर तुम जेई एडवांस की तैयारी कर रहे हो, जेई एडवांस एक ऐसा पेपर है जो जेई मेंस के बाद तुम्हें देना पड़ता है, एंड उसकी सबसे खास बात ये होती है कि तुम्हें थोड़ा पढ़ना होता है, डीप में पढ़ना होता है। तुम्हें रोटेशन मोशन को पढ़ना है तो उसे डीप में जाके पढ़ना है। ये नहीं कि बस रोटेशन मोशन पढ़ लिया, ये भी पढ़ लिया, वो भी पढ़ लिया। तुम्हें सबको नहीं पढ़ना होता है जेई एडवांस में, तुम्हें थोड़ा पढ़ना होता है, उसमें डीप में जाने का ट्राई करना होता है, तब जाके तुम जेई एडवांस को निकाल पाओगे। क्योंकि वहाँ पे डीप नॉलेज चाहिए होती है यार उस सवाल को, जेई एडवांस के लेवल के सवाल को सॉल्व करने के लिए। वहाँ पे ये नहीं कि बस ये फॉर्मूला याद है, ये फॉर्मूला याद है। तुम्हें वहाँ एक फॉर्मूले से बिल्कुल बेसिक में जाना पड़ेगा और एकदम, चीज़ों को कहने का मतलब है कि चीज़ को वहाँ पे डीप में पढ़ना पड़ेगा। अब जहाँ पे डीप में नहीं पढ़ना है वहाँ पे मैंने तुम लोग को बता दिया। अगर तुम एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो या फिर अभी 11th 12th में हो तो इतना डीप में जाने की ज़रूरत नहीं। 11th में हो तब भी चल जाएगा, 12th में हो तो इतना डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है। और भी सब्जेक्ट में परसेंटेज गिर जाएगी 12th में और उससे तुम्हें कॉलेज मिलने में दिक्कत आ जाएगी।
सो उस समय वहाँ पे डीप में नहीं जाना है। एंड आज के समय पे तो यार इतने सारे टूल्स आ गए हैं। चैट जीपीटी इतना भयंकर लेवल का, इतना खतरनाक टूल है, तुम उससे काउंटर क्वेश्चन कर सकते हो कि ये ऐसा क्यों है। पहले तो मेरे में समय में टाइम में दिक्कत ये थी कि मैं काउंटर क्वेश्चन ढंग से कर नहीं पाता था, मुझे उस पर यूट्यूब पर जाके पूछना पड़ता था कि ये ऐसा क्यों हो वैसा क्यों है। तब कहीं जाके 10 वीडियो सर्च करने के बाद फिजिक्स का स्पेसिफिकली मैं बता रहा हूँ कि और टॉपिक्स में मुझे ज़्यादा इंटरेस्ट था नहीं, तो मैं था थोड़ा बहुत, तो मैं क्या करता था कि फिज़िक्स में बहुत ज़्यादा डीप में जाने का ट्राई करता था और वो टॉपिक मुझे मिलता नहीं था कि ये ऐसा क्यों है ऐसा क्यों है। 10 तरीके की वीडियो देखी तब जाके पता चला अच्छा यहाँ पे इसका एक ये रीज़न है। तो मोटा मोटा मुझे खुद से एज्यूम करना पड़ता था, फिर लास्ट में कहीं जाके वो एजम्पशन सही निकलता था, तो इसमें काफ़ी टाइम वेस्ट हो जाता था। लेकिन आजकल चैट जीपीटी है, वो तुम्हें कोई समझे ना समझे, साइकोलॉजिस्ट से ज़्यादा, एक साइकोलॉजिस्ट जितना अच्छे से तुम्हें नहीं समझ पाता है उससे ज़्यादा चैट जीपीटी तुम्हें अच्छे से समझ पाएगा। सो आज के समय पर चैट जीपीटी होना बहुत ही भयंकर लेवल का एडवांटेज है। अगर तुम चैट जीपीटी नहीं चला रहे हो आज के डेट में तो तुम बहुत ज़माने से पीछे चल रहे हो। भले ही तुम कोई एग्जाम की तैयारी कर रहे हो ना कर रहे हो, चैट जीपीटी चलाना तुम्हारे लिए मस्त है, क्योंकि चैट जीपीटी चलाना भी लोगों को नहीं आता है। वो उसमें सर्च करेंगे फालतू के सारे क्वेश्चन, डीप में रिसर्च करना, डीप में काउंटर क्वेश्चन करना है चैट जीपीटी से जिसको आ गया वो काफ़ी लेवल अपना इंटेलिजेंस का बढ़ा सकता है। लाइक ये ऐसा क्यों है, ये ऐसा वैसे नहीं हो सकता, अगर ये ऐसे हो गया तो लाइक इससे तुम टॉपिक के डीप में जा सकते हो और वो टॉपिक तुम्हें जितना डीप में जाओगे, जितना क्वेश्चन करोगे, उतना और अच्छे से क्लियर होता जाएगा। सो चैट जीपीटी का इस्तेमाल करो और सर रिचर्ड फेमन की ये 4 टेक्निक्स का इस्तेमाल करो। कौन कौन सी टेक्निक हैं, अंडरस्टैंड डीपली, खुद से डीप में जाने का ट्राई करो। आई मीन जो टॉपिक पढ़ा है उसे डीप में समझने का ट्राई करो, उसे डाउट करो, उसमें क्वेश्चन पूछो एंड उसे लर्न बाय डूइंग, यानी कि वो जो चीज़ तुमने समझी है उसे रियल लाइफ में अप्लाई करने का ट्राई करो कि रियल लाइफ में हम इसे कैसे यूज़ कर सकते हैं, तो वो चीज़ तुम्हें और समझ में आएगी। एंड चौथी चीज़ है, ऐसे आई मीन किसी को खुद समझना है तो सामने वाले को समझाओ तो तुम्हें भी और ज़्यादा समझ में आ जाएगा। तुम्हें उस टॉपिक को एकदम ऐसे समझना है, जो भी तुम टॉपिक समझ रहे हो, कि तुम उसे किसी 5 साल के बच्चे को भी समझा सको। सो ये होता है मेन चीज़। एंड यही थी यार वीडियो में, एंड दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो।